हर हर गंगे श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। अगर आपके घर में त्रिवेणी संगम अर्थात महाकुंभ का जल रखा हुआ है, हरी गंगा नदी का कोई भी जल आपके घर में रखा हुआ है, तो यह दिव्य रूप से इसका प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए जिससे दुख दरिद्रता आपके सपने में आते हैं और रोग से जो बाधा बनी रहती है, हाय लगी रहती है, वो उस परेशानी दूर हो जाती है। आप यह दिव्य जो जल होता है इसका प्रयोग कैसे करें, इसको निश्चित रूप से आपको हम यह जानकारी देंगे। महाकुंभ में अगर आप जाना चाहते हैं, किसी भी स्वरूप में प्रयागराज में जाना है या पवित्र नदी में जाना होता है तो जल भरकर हम ले आते हैं, परंतु कभी भी कांसी से जल भरकर नहीं लाना चाहिए। गुरु जी कहते हैं काशी जो है सबसे पवित्र और मोक्षदायिनी स्थान है, वहाँ पर पवित्र गंगा नदी बहती है जो भी आपके अद्भुत, परंतु काशी का जो जल कभी भी आप अपने साथ घर पे नहीं लाना चाहिए। यह रोग दोष क्रीड़ा संकट पीड़ा हो तो आपके घर में आमंत्रित होता है, प्रेत आत्माओं का इसमें वास होता है। आप यह जानते होंगे कि काशी जी जो गंगा जल है वह बहुत ही अद्भुत जल है। वहाँ पर लोग डुबकी लगाते हैं, पितरों का निवारण करते हैं, दान पुण्य की अधिक महत्ता है, परंतु काशी का जो जल है वह घर पर नहीं लाना चाहिए। इसका जो ये कारण छिपा हुआ है जो कण कण में होता है। ऐसे जीव रहते हैं जो मोक्ष पाने के लिए उसमें ललायित रहते हैं, मृत्यु हो जाती है। वेद शास्त्रों में बताया गया है सौभाग्यशाली व्यक्ति काशी जी में मृत्यु को प्राप्त करता है, शिवलोक में चले जाते हैं। यह मान्यता होती है कि कण कण में जो जीव होते हैं उसमें बसे होते हैं। वहाँ की मिट्टी और काशी जी का जल भर कर लाते हैं तो उसमें आत्माएं का भी वास होता है। उन जीवों का साथ घर में लाते हैं और वह तड़पते रहते हैं। इसी कारण हमें कई तरह के जो पुण्य करते हैं उस स्थान पर ही हमें उस जल को वहाँ से नहीं घर पे लेना चाहिए। कभी जैसे उसको पाप समान समझा जाता है, काशी जी का जल घर में ला चुके हैं तो कोई बात नहीं, उसे हमें घर के बाहर ही छोड़ देना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें अब प्रयागराज और पवित्र नदियों जैसा जो जल होता है त्रिवेणी संगम, वो घर में लाना बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। अत्यंत व्यक्ति इसको मांगते हैं तो वह बहुत ही शुभ होता है। स्वयं इसे लेकर जाना चाहिए, अत्यंत ही शुभ और श्रेष्ठ इसे माना जाता है। त्रिवेणी संगम का जो जल होता है वह बहुत ही एक जो प्लास्टिक का जो थैला होता है या बोतल होती है उसमें लेकर आते हैं, तांबे या किसी स्टील के पात्र में भरकर घर के मंदिर में सबसे पहले जी गुरु जी कहते हैं कि 2 मिनट पहले घर की रसोई में रखें और फिर पात्र में इसमें सिमरन करें, घर के मंदिर में इसे स्थापित करें और व्यक्ति को गंगा जल लेकर जहाँ से आते हैं साक उसे सबसे पहले शिव भोलेनाथ पर उसे चढ़ाना चाहिए। गंगा मैया की जो मूर्ति होती है और घर में जो विराजमान होता है, घर में जैसे त्रिवेणी संगम का जो गंगा जल होता है अमृत की बाधा होती है। और जो अगर मानसिक धर्म में से गलती से भी हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि यह दूषित हो जाता है, उसे दोष लगता है। पवित्र गंगा का जो जल होता है उससे सभी घर में जो हमारी चिंता टेंशन होती है, घर में अशुद्धि नहीं होती, सभी दोष हमारे घर से दूर हो जाते हैं। घर में गंगा जल का विराजमान होना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में समस्त नष्ट पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन सभ्यताओं के अनुसार ऋषि मुनि जब स्नान करते थे तो गंगा जल का प्रयोग इसमें करते थे। 1 लोटा जल लेते थे, मटका भर लेते थे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लेते थे और इससे घर में सुख समृद्धि आती थी और अपने पाप को धो लेते थे। अगर कोई लोग वहाँ पर नहीं जाना चाहते तो घर पर ही पवित्र गंगा नदी के गंगा जल को डालकर स्नान कर सकते हैं। सरस्वती मैया का जो जल होता है बहुत ही पवित्र होता है, इसको अपने घर में रखना चाहिए और अपने घर में 3-4 दिन ऐसे छिड़काव करना चाहिए। चंदन रोली अक्षत और गंगा जल से मिलाकर जो अभिषेक करना चाहिए। जो हमारे घर में छोटी छोटी मूर्तियाँ होती हैं उनके साथ उनका स्नान करवाना चाहिए। हे गंगा मैया, त्रिवेणी संगम का जो जल होता है घर में स्थापित करने से रोग दोष समाप्त हो जाते हैं और गंगा जल का छिड़काव करने से घर में शुद्धता आती है, व्यक्ति का मन भी शांत रहता है और जो घर में पीड़ा चल रही होती है वह भी दूर होती है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन हमें गंगा जल का जो 1 लोटा लेना चाहिए, शिवलिंग पर उसका अभिषेक करना चाहिए और हर हर महादेव कह के अधिक प्रसन्नता होते हैं महादेव के मस्तक पर गंगा जल की। और मैया जो गंगा मैया विराजमान होती है शिवलिंग पर गंगा जल
उसमें मिश्रित करके उसके चढ़ाया जाता है। त्रिवेणी संगम का यह जल चढ़ाया जाता है, रोग कष्ट दूर होते हैं, पितरों की शांति होती है और घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है, सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। और समय समय पर इसे शुद्ध स्थान पर ही इसे रखना चाहिए। और जो भगवान भोलेनाथ का जो मंत्र होता है, महामृत्यु जन मंत्र का जाप करना चाहिए। और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप भी हमें करना चाहिए। और दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जैसे कोई पूर्णिमा, एकादशी कोई भी आता है तो उस दिन गंगा जल डालकर हमें स्नान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य की सामग्री किसी सुहागन को या किसी तीर्थ स्थान पर देने से यात्रा सफल होती है। मंदिर में भी दान कर सकते हैं। किसी पवित्र नदी पर कोई साधु जन मिल जाता है तो वहाँ पर भी हम स्नान करने के बाद दान पुण्य करते हैं तो उसका विशेष फल, हमें स्नान करने का विशेष फल मिलता है। भंडारे में भोजन करते हैं तो वहाँ पर बदले में हमें कुछ चीज़ें दान करनी चाहिए, उससे हमें दोष नहीं लगता बल्कि पुण्य लगता है। आपस में कुछ दान पुण्य करके तीर्थ यात्रा पर अगर कहीं जाते हैं तो दान पुण्य हमें वहाँ पर जाके करना चाहिए। और किसी भी भंडारे में अगर प्रसाद खा रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, इससे कोई दोष नहीं लगता बल्कि पुण्य लगता है। भंडारे का खाना तो हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए ये कि यह फ्री का है, लेकिन खाने के बाद थोड़ा सा दान पुण्य भंडारे में अवश्य करना चाहिए। जय गंगा मैया, हर हर महादेव।